सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड के एक नेता और एक राज्य मंत्री श्याम रजक पूर्व में शामिल होने के लिए मुखदर्शक हैं। विधायक प्रेमा चौधरी वैशाली में, विधायक पाटेपुर महेश पीढ़ी यादव मुजफ्फरपुर के गायघाट से विधायक और फराज फातमी दरभंगा के केओटी से विधायक को इस साल अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले निष्कासित कर दिया गया था। राजद के महासचिव आलोक मेहता ने कहा कि इन तीनों विधायकों का निष्कासन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देश पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों पर अगले 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। असम में स्कूलों को फिर से खोलना, मंत्री का कहना है कि 25 अगस्त के बाद अंतिम निर्णय। असम में 1 सितंबर से योजना के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में अनिश्चितता दिखाई दे रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA से सुझाव लेने और चर्चा करने से पहले एक कॉल देने से पहले विचार विमर्श करेगी। इस संबंध में हम उन सुझावों का विश्लेषण करेंगे जो हम लोगों से प्राप्त कर रहे हैं। हम MHA के साथ भी मामला उठाएंगे। अंतिम निर्णय 25 अगस्त के बाद लिया जाएगा। कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में होने तक स्कूल फिर से नहीं खुलेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि जब तक सरकार पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होती, तब तक स्कूल दिल्ली में बंद रहेंगे। दिल्ली में स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को वायरल संक्रमण के प्रसार से रोकने के उपायों के हिस्से के रूप में मार्च से बंद कर दिया गया था। जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली सरकार ने सभी वर्गों के लिए एक व्यापक दूरस्थ शिक्षण योजना शुरू की। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कमलकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने कहा कि रविवार को जम्मू कश्मीर के कमलकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर LOC के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उड़ी में कमलकोट सेक्टर के लोहगरा और ऊपरगरा चौकियों से संघर्ष विराम उल्लंघन की सूचना मिली। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले का क्षेत्र अधिकारियों ने कहा, पाकिस्तान के सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा, अन्य विवरणों का इंतजार है। जल्दी उत्पादन शुरू करने के लिए कोलार सुविधा पर 10,000 कर्मचारियों को रखने के लिए आईफोन निर्माता। कोविड प्रेरित लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था नीचे की ओर सरपिल में चली गई, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हुआ। कुछ हरे रंग की शूटिंग अब दिखाई देने लगी है। एप्पल उपकरणों के मुख्य अनुबंध निर्माताओं में से एक ताइवान स्थित वेस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आने वाले दिनों में कोलार जिले में अपने नरसापुरा संयंत्र में लोकप्रिय आईफोन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। इसे तैयार करने के लिए कंपनी ने पहले ही गतिविधियां शुरू कर दी हैं। वेस्ट्रॉन ने 2017 में अपनी योजनाओं की घोषणा की और बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर कोलार जिले के नरसापुरा में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB द्वारा 43 एकड़ जमीन आवंटित की गई। इसने पहले कहा था कि यह परियोजना पर लगभग 3,000 करोड़ का निवेश करेगा। कंपनी के पास वर्तमान में बेंगलुरु के पीन्या में एक सुविधा है जहां आईफोन्स को इकट्ठा किया जा रहा है। झूठ सुनिश्चित करेगा कि चीन हमारी जमीन बनाए रखे, राहुल गांधी। पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी लगातार हमले के मोड़ पर हैं। चीन अर्थव्यवस्था और भारत में कोरोना वायरस से निपटने सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को फिर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुमति दी भारतीय भूमि लेने के लिए। चीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वी लद्दाख के बारे में भारत के लोगों से बात की, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। भारत में ब्रिक्स की बैठक में ड्रग अपराधों के लिए डार्कनेट के दुरुपयोग पर चर्चा हुई। MHA भारत ने ब्रिक्स देशों की हालिया वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्कनेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। एक सरकारी बयान में रविवार को कहा गया,
इस बहुराष्ट्र समूह की नशीली दवाओं की बढ़ती नशा पर अंकुश लगाने के कदमों पर भी चर्चा की गई। समुद्री रास्ते से तस्करी करते हुए यह कहा गया। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ड्रग्स विरोधी काम करने वाले समूह का चौथा सत्र 12 अगस्त को आयोजित किया गया था और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के निदेशक राकेश अस्थाना ने किया था। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल हैं। ब्रिक्स राज्यों में दवा की स्थिति के बारे में विचारों का भरपूर आदान प्रदान, मादक पदार्थों, मनोवैज्ञानिक पदार्थों और उनके अग्रदूतों में अवैध तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझान, साथ ही साथ प्रभाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, शिखर सम्मेलन के दौरान स्थिति पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर चर्चा हुई। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती के कोविड-19 सकारात्मक परीक्षण के बाद राजस्थान एससी की कार्यवाही निलंबित। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती ने कथित तौर पर कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में यह काम अगले 3 दिनों तक स्थगित रहेगा। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक नोटिस में कहा, सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे स्वयं प्राप्त करें। कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया। परीक्षण की सुविधा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में 3 दिवसीय अवधि के दौरान उपलब्ध है, नोटिस में जोड़ा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में आयोजित कोविड-19 परीक्षणों के हालिया परिणामों के बारे में देखें। पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ के कार्यालय और कार्यालय का काम 17 से 19 अगस्त तक कोविड-19 परीक्षण के लिए निलंबित रहेगा। भारत की कोविड-19 मामले में मृत्यु दर 1.93% तक घट जाती है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि डाउनवर्ड ट्रेंड को जारी रखते हुए रविवार को भारत की कोविड-19 मामले में मृत्यु दर घटकर 1.93% हो गई, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। ये केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इसने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 दिनों में 50,000 मौतें, 95 दिनों में ब्राजील और 141 दिनों में मैक्सिको को पार कर लिया। भारत को इस राष्ट्रीय आंकड़े तक पहुंचने में 156 दिन लगे। मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या को 49,980 तक पहुंचाया। आक्रामक तरीके से परीक्षण करने, व्यापक रूप से ट्रैकिंग करने और उपायों के ढेर के माध्यम से कुशलता से इलाज करने से मौजूदा उच्च योगदान दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रविवार को रिकवरी का स्तर 18,62,258 हो गया। इंडिया का कोविड-19 टैली 63,490 मामलों में एक दिन की वृद्धि के साथ बढ़कर 25,89,682 हो गया, जबकि रिकवरी की कुल संख्या बढ़कर 18,62,258 हो गई, जो रविवार को रिकवरी दर को बढ़ाकर 71.91% कर दिया। विस्टा ने भारत से यूके, जर्मनी, फ्रांस के लिए द्विपक्षीय हवाई बुलबुले की व्यवस्था के तहत उड़ानें शुरू करने की संभावना है। विमानन कंपनी विस्तारा ने भारत और यूके, जर्मनी और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान संचालन शुरू करने की संभावना है, जो इन देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, उड्डयन उद्योग के सूत्रों ने रविवार को कहा। इस महीने भारत और यूके ने हस्ताक्षर किए एक द्विपक्षीय हवाई समझौता, जिसके तहत दोनों देशों की एयरलाइंस कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर सकती हैं। भारत ने जुलाई में जर्मनी और फ्रांस के साथ इसी तरह के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।